नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। यह साल 2004 के एथेंस और साल 2016 के रियो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया ने फिर परचम लहराया है। वहीं चूरू के सादुलपुर निवासी देवेंद्र झाझड़िया के सिल्वर मेडल जीतने के बाद ही उनके गांव में जश्न का माहौल है। ऐसे में देवेंद्र के पैतृक गांव झाझड़ियों की ढाणी में महिलाओं ने मंगल गीत गाकर और युवाओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि धोरो की धरती के लाडले देवेंद्र झाझड़िया की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद से ही गांव में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हमें बहुत खुशी है, बहुत बस मलाल इतना ही है कि हमने दो लंबी लाइन के बीच में एक छोटी लाइन हो गई। हमें उम्मीद यही थी कि हमारी सभी लाइनें लंबी रहें, लेकिन फिर भी हमें खुशी है। गांव दूर दराज से लोग हमें बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरा परिवार खुश है, पूरे समाज देश में उल्लास का माहौल है। हर जगह से हमें बधाइयाँ मिल रही हैं। हमें ये भी पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देवेंद्र जी से सीधी फोन पे बात करते हुए बधाई दी है। हमें बहुत खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंच रही है। हमारे छोटे से एक परिवार की, बिल्कुल छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा गाँव है। बस इतना ही है कि यहाँ थोड़ा सुविधाओं का अभाव है। सभी सुविधाएं हैं लेकिन रोड रास्ता नहीं है आने के लिए, कहीं से भी रोड नहीं है। हमारी सभी से गोल्ड मेडल लेने जा रहे थे पर गोल्ड मेडल तो नहीं ले पाए, पर सिल्वर मेडल ले लिया और 2 बार गोल्ड मेडल लिया है। हमारी छोटी सी झाझड़ियों की ढाणी में नाम रोशन किया है। इस बात पे हमारा चाचा जी ने नाम रोशन किया। इस बात पे हमें बहुत खुशी है और खुशी मना रहे हैं। पटाखे, रंग और गाने बजाने सब कुछ, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी जाहिर कर रहे हैं और हमारे को इस बात पे बहुत खुशी है। टोडाभीम के देवलेन निवासी पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर गुर्जर ने टोक्यो में 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो कर कांस्य पदक पर जीत लिया है। आपको बता दें, सुंदर गुर्जर की सफलता से परिजन और गांव में खुशी का माहौल है। इस दौरान सुंदर गुर्जर के परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर पदक जीतने पर बधाइयां दी एवं पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया। देखो, सुंदर गुर्जर की मेहनत पे और भारतवासी का आशीर्वाद मुझे बहुत गर्व है। और सुंदर गुर्जर ने सब भारत के नाम रोशन किए, वो बहुत गर्व सुंदर। और ऐसा बच्चा हर एक प्रति इंसान का होना चाहिए कि भारत का नाम रोशन करे। और वो को उम्मीद है गोल्ड ला के देगा। आखिरी गांव में नहीं सटा के भारत में अच्छे माहौल है, खुशी को माहौल है। सब भारत में खुशी है। मिठाई बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए। और एक नहीं, हमारे देश के लिए आज 2 मेडल आए हैं जेवलिन थ्रो में। एक मेडल देवेंद्र झाझड़िया भी लेकर आया है, दूसरा मेडल सुंदर सिंह भी लेकर आया है। सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ पूरे प्रदेश में की जा रही है। कई मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है तो कहीं मस्जिद में सजदे और गिरजाघरों में प्रार्थना की जा रही है। आज कैबिनेट में उनके सहयोगी मंत्री साले मोहम्मद की विधानसभा पोखरन में कार्यकर्ताओं द्वारा महामृत्युंजय जाप किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य लाभ के लिए महादेव से मनोकामना की थी। उसके उपलक्ष्य में आज रंगों की बगीची नर्मदेश्वर महादेव का लघु रुद्राभिषेक भी किया गया। अग्निचम एंदचम सोमचम एंदचम सविताचम एंदचम सरस्वतीचम एंदचम रश्चम रायचम गुतंचम गुतिचम विभुजम प्रभुजम पौणंचम।
खबर पाली के देसूरी से है, जहां पीसीसी सदस्य रतन जड़वा ने अटाटिया ने प्रस्तावित नगर भूमि का वृक्षारोपण कर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस दौरान यहां सघन पौधारोपण अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। साथ ही सीएम गहलोत के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना भी की गई। इस अवसर पर केसूली सरपंच जयदेव सिंह चारण, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रमोद पाल सिंह मेघवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने गांव नाहरपुर में शहीद हवलदार कल्लू सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही शहीद परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस नेता जय अग्रवाल, सरपंच मंगल सिंह चौधरी, जखोली सरपंच गणपत कानूनगो, लालचंद कानूनगो और सुरेश चंद्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मूर्ति की चारदीवारी के लिए 2 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। खबर रामदेवरा से, जहां अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री सालिम मोहम्मद ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संत हरजी राम की मूर्ति का अनावरण किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज जब किसी धर्मशाला का निर्माण करवाता है तो वो भविष्य को देखकर करवाता है। समाज के लोगों के साथ अन्य लोग जो दूर से बाबा रामदेव की नगरी में दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें धर्मशाला में विश्राम मिले और आने वाली पीढ़ियां धर्मशाला के निर्माण के लिए वर्तमान के भामाशाहों को याद रखेंगी। साथ ही उन्होंने धर्मशाला के ऊपरी मंजिल के निर्माण के लिए मंच से बजट की घोषणा भी की। पंचायती राज चुनावों को लेकर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के तूफानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। इसी क्रम में उन्होंने कैलाश नगर के भीमगिरी चौके पर विशाल सभा को संबोधित कर कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस सरकार की ओर से विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। भरतपुर में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कान्हा का जन्मोत्सव मनाया। गढ़ी सांवलदास गौशाला पर कान्हा का मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया और नई पोशाक व मुकुट पहनाकर नंदलाल का श्रृंगार किया। साथ ही कान्हा की आरती उतारकर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गायों की भी पूजा कर गुड़ खिलाया। के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़ा गौरव का दिन है कि आज हम कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सारे प्रदेशवासियों को और सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता वासुदेव जी से प्रार्थना करता हूं कि शांति, भाईचारा, सद्भाव जो है हमारे समाज में, देश में, प्रदेश में हो। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान बाबा श्याम के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इसके साथ ही श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान की तरफ से 56 भोग प्रसाद का कार्यक्रम भी रखा गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार श्याम भक्तों का प्रवेश मंदिर में बंद रहा। झुंझुनू के हाना सतनालरी सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुहाड़वास के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें झारोड़ा निवासी महिपाल और कुहाड़वास निवासी उमेद की मौत हो गई। वहीं एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर हादसे की सूचना पाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
खबर दौसा के लालसोट से है, जहां श्रीरामपुर गांव में एक कच्चे कुएं पर बोरिंग में पाइपलाइन डालने का कार्य कर रहे मजदूरों पर अचानक मिट्टी ढह गई। इस हादसे में मिट्टी के दबने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों मजदूरों का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली। ये श्रीरामपुरम में एक पुराना कुआं था, उसमें बोरवेल है, तो उसमें पाइप लगाने का काम कर रहे थे अंदर, लगभग 90 फीट गहराई पर। तो ऊपर से जब मिट्टी गिरी तो ये सिर से एक हाथ ऊपर तक मिट्टी से दब गए। जब ये मिट्टी गिरी तो ये चिल्लाए कि मिट्टी गिर रही है, बचा लो बचा लो। तो ऐसे करके ऊपर 8-10 मजदूर और थे जो कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत उस मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया। और आप भी उसी दौरान पहुंचे? हाँ, मुझे सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंची। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने लाखों की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी दंपत्ति पर अकेले कांकरोली थाने में 6 मामले दर्ज है, जबकि नाथद्वार और खमनोर थाने में भी आरोपी दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। कांकरोली थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि नाथद्वारा निवासी एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर आरोपी विनीता और उसके पति प्रकाश पालीवाल पर करीब 4,50,000 की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था। इसकी जांच करते हुए आरोपी दंपत्ति को इंदौर से गिरफ्तार किया है। नाथद्वारा निवासी एक महिला द्वारा एक पत्रकार व एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध थाना आजा पर मुख्यमंत्री आवास के नाम से सब्सिडी दिलाने के नाम से एक प्लॉट की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जिस पर मामले का अनुसंधान किया गया और उसके अंदर 2 अभियुक्तों को जो पति पत्नी दंपत्ति है उनको गिरफ्तार किया गया है। बारा की छिपा बड़ौद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों से 59 ग्राम स्मैक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र और भगवान सिंह है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी लेने पर उसमें से अफीम डोडाचूरा बरामद हुआ। दरअसल थाना क्षेत्र में एक कार ट्रेलर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली। तलाशी को लेकर थानाधिकारी ने बताया कि कार की तलाशी के दौरान कार में 65 किलो 600 ग्राम अफीम डोडाचूरा मिला। वहीं मौके से 2 तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार भी हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। भरतपुर के कृष्ण कुंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला डीग सर्किल के खो थाना इलाके का है। आपको बता दें, दोनों बच्चे कुंड पर नहाने गए थे। इसी दौरान हादसा हो गया। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से दोनों की डूबने से मौत हो गई। गांव वालों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। मृतक बच्चों के परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया और शवों को घर लेकर चले गए। बूंदी के दबलाना थाना इलाके के ठिकरदा गांव में 2 दोस्तों में आपसी कहासुनी ने एक दोस्त की जान ले ली। विवाद बढ़ने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाकू मार दिया, जिसमें घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। भिलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के पनोतिया गांव से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर 40 यात्रियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे के बाद बस में सवार करीब 7 यात्रियों को चोटें आई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।
जोधपुर के लूनी में एक बाल योगी ने अपने योग की कलाओं से हर किसी को हैरान कर दिया है। 7 साल की बाल योगी परिणीति योग करने की 100 कलाएं में माहिर हैं, जिसे देखने के लिए लोग कायल हो गए हैं। भाकरसानी गांव की परिणीति विश्नोई के पिता ने बताया कि जब वो 5 साल की थी तब से योगासन करना शुरू किया और अभ्यास करते करते 100 से ज्यादा योगासन करने की कला में माहिर हो गई। इसके बाद परिणीति ने सभी से योग करने की अपील की है। जो भाकरासनी की रहने वाली है, ये मेरी बच्ची है और मात्र 7 साल की है और इसने योग की शुरुआत 5 साल से कर दी थी। जब मैं सुबह उठ के योग करता था तो ये मेरे पास में आके खुद योग करने लगी और मुझे इसमें एक ऐसा टैलेंट नज़र आया कि ये खुद योग कर सकती है और योग के माध्यम से अपने पूरे भारत का नाम भी रोशन कर सकती है। फिर इसने अपना गुरु बाबा रामदेव को माना, यूट्यूब पर देख के बाबा के वीडियो और सारे योग की कलाएँ इसने सीखी और मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को योग करना चाहिए क्योंकि योग हमारे प्राचीन भारत की देन है। खबर जालौर से, जहां नर्मदा का पानी भीनमाल सहित 256 गांवों में पहुंचने की मांग तेज होने लगी है, लेकिन ईआर प्रोजेक्ट 2016 से क्षेत्रवासियों को इंतजार करवा रहा है, क्योंकि 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तब सितंबर 2016 तक इसको पूर्ण करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन हकीकत ये है कि 2016 तक इसका विधिवत कार्य भी शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते जिले में नर्मदा नहर आए 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी भीनमाल शहर समेत 256 गांवों को नर्मदा का मीठा पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में यहाँ की जनता को आज भी खारा पानी पीना पड़ रहा है। अब ईआर प्रोजेक्ट पर हो रहे कार्य को लेकर नर्मदा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि आगामी 1 वर्ष के भीतर प्रोजेक्ट को पूर्ण कर दिया जाएगा। इधर भीनमाल वासी नर्मदा के पानी के लिए आक्रोश में है और पिछले 13 दिनों से भीनमाल में नर्मदा पानी को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ने पुलिस थाना का घेराव कर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी की और सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, 4 दिन पहले अमर कॉलोनी स्थित पूनम गुप्ता शिक्षिका के निवास स्थान पर असामाजिक तत्वों ने फिरौती मांगते हुए जान से मारने की धमकी भरा पत्र और जिंदा कारतूस फेंक दिया था। पाली में अच्छी बरसात के बाद किसानों ने अपने खेतों में खरीफ की बुआई की थी, लेकिन रूठे मॉनसून की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक जितेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि इस बार खरीफ की बुआई लगभग 5,20,000 हेक्टेयर में हुई है, जिसमें 1,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर 1 सितंबर से सर्वे कराया जाएगा, ताकि किसानों की खराब हुई फसलों के उत्पादन राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद नुकसान के आधार पर जो बीमित राशि है उसका 25% तत्कालीन मदद के तौर पर दिया जाएगा और बाकी की राशि का भुगतान फसल कटाई होने पर दिया जाएगा। इस साल खरीफ में पाली जिले में लगभग 5,20,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई है और आज की स्थिति को देखते हुए जो बरसात की कमी हुई है उसमें करीब 1,62,000 क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है और इसके लिए हम 1 तारीख से लेके 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सर्वे करवा रहे हैं, जिसमें उन किसानों की खराब जो फसलें हैं उनके उत्पादन के बारे में जायज़ा लिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी कितना नुकसान हुआ है उनका, उसके आधार पे उनको तात्कालिक सहायता जो बीमित राशि है बीमित किसानों के लिए, तो बीमित राशि का 25% तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जाएगा और बाकी जो उनका जितना भी बीमा बनता है तो उसके लिए हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं लास्ट में, उसके आधार पे फिर कैलकुलेट करके उनको बीमे का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।